नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। मसला में आज विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही पर चर्चा करेंगे। किस तरीके की जो है हंगामेदार यह कार्यवाही सदन की देखने को मिली है, इसको लेकर आज जो है चर्चा करेंगे। साथ ही सदन में विधायकों ने सवाल उठाए जिनका संबंधित मंत्रियों ने जवाब भी दिया। मंत्रियों ने विस्तार से जवाब देते हुए विकास योजनाओं और सरकारी नीतियों के बारे में जानकारी दी। तो वहीं हरियाणा विधानसभा के विंटर सेशन के दूसरे दिन यानी कि आज की अगर बात की जाए तो अविश्वास प्रस्ताव पर आज की कार्यवाही के दौरान चर्चा हुई। चर्चा के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया था और ऐसे में कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने कहा कि मौजूदा सरकार से जनता का विश्वास उठ चुका है और सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। जवाब में भाजपा विधायकों ने कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि यह केवल पर्ची खर्ची की राजनीति है। सदन में इस मुद्दे पर तीखी बहस देखने को मिली। जिस तरीके से सेशन में लगातार जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उसको लेकर सेशन हंगामेदार दिखाई दे रहा है। गर्मी का जो माहौल है वो वहां पर आज दिखाई दिया। तमाम सारे वो मुद्दे जिनको लेकर आज चर्चा हुई, अविश्वास प्रस्ताव हो या जो है वंदे मातरम, तमाम तरीके से जो है आज की कार्यवाही में जवाब यहां पर देखने को मिले। और ऐसे में अगर बात की जाए तो मंत्री की तरफ से भी यहां पर एक विवादित बयान भी आया और ऐसे में विधायकों की भी आज की कार्रवाई के दौरान मार्शलों से धक्का मुक्की देखने को मिली। हंगामेदार जो है ये सेशन रहा। हंगामा बढ़ने पर मार्शलों के बीच में आना पड़ा। कुछ विधायकों और मार्शलों के बीच में हाथापाई की स्थिति बन गई। कार्रवाई कुछ समय के लिए बाधित भी करनी पड़ी और ऐसे में स्पीकर की सख्ती भी यहां पर देखने को मिली, जहां पर स्पीकर ने सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील करते हुए लगातार हंगामे के चलते चेतावनी भी दी गई। तो आज मसला में चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से जो मुद्दे उठाए गए हैं उससे जो है लोकतांत्रिक बहस से समाधान क्या निकलता हुआ नजर आएगा। हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से जो है चर्चा हुई है, क्या चर्चा से नीतियां और भी मजबूत होंगी। हम जानने की यह भी कोशिश करेंगे कि क्या बहस से जनता को भरोसा मिलेगा। आज ये बड़े 3 सवाल यहां पर जो है एक पैनल हमारे साथ होगा जिस पर डिस्कशन होना है और आज डिस्कशन करते हुए हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम पर अगर नजर डालें तो तमाम सारे जो मुद्दे जिसमें प्रमुख तौर पर अगर देखा जाए विश्वास प्रस्ताव, चूंकि नीतियां क्लियर साफ तौर पर सरकार ने बताई कि हमारी नीतियां स्पष्ट हैं, क्लियर हैं और हमें अविश्वास प्रस्ताव से डरने की कोई बात नहीं है। तो बार बार हंगामे से लोकतांत्रिक चर्चा कैसे संभव होगी ये भी समझने वाली बात है और सवाल भी यहां पर खड़े होते नजर आते हैं। विपक्ष से भी आज हम पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या कांग्रेस जानबूझकर सदन की कार्रवाई बाधित की, तो ये समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ एक डिस्कशन के लिए एक पैनल अब से कुछ देर में हमारे साथ होगा। उसको लेकर तो सरकार और विपक्ष को लेकर जो है आज की कार्यवाही में जो हुआ अविश्वास प्रस्ताव पर तीखी बहस हमने यहां पर देखी। विपक्ष यानी कि कांग्रेस ने सरकार पर जनविरोधी नीतियों और कानून व्यवस्था और प्रशासनिक विफलता के आरोप लगाए, तो वहीं सरकार की ओर से मंत्रियों ने आरोपों को राजनीतिक ड्रामा बताया। तो इस बयान पर जो है लगातार जो है राजनीतिक ड्रामा बताया गया। जो जनविरोधी नीतियों और कानून व्यवस्था और प्रशासनिक विफलता के आरोपों पर राजनीतिक ड्रामा बताते हुए यहां पर शोर शराबा भी देखने को मिला। तो वंदे मातरम को लेकर भी ये चर्चा यहां पर हुई। हरियाणा विधानसभा का दूसरा दिन शीतकालीन सत्र का और ऐसे में सदन में वंदे मातरम पर मुद्दा गरमाया हुआ। सीएम सैनी ने कहा कि वंदे मातरम भारत की आत्मा है। ये चर्चा भविष्य के लिए भी प्रेरणा बन सकती है। तो सदन में वंदे मातरम के उच्चारण सम्मान को लेकर विवाद खड़ा हुआ। सत्ता पक्ष ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत का अपमान करने का भी आरोप लगाया। विपक्ष ने इसे मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। तो वहीं अगर आपको बता दें कि इन दौरान जो है स्पीकर महोदय की तरफ से भी मर्यादा बनाए रखने की अपील करते हुए लगातार हंगामे के बीच जो है चेतावनी भी दी गई। तो विश्वास प्रस्ताव पर सरकार के पास ठोस जवाब क्या है, ये केवल आरोप प्रत्यारोप ही हैं, ये भी समझने की कोशिश करेंगे।
क्या कांग्रेस जो है जानबूझकर सदन की कार्यवाही बाधित करना चाहती है, बाधित की है? वंदे मातरम पर हंगामा कर क्या विपक्ष बैकफुट पर चला गया है? सवाल यह भी है कि क्या अविश्वास प्रस्ताव जनता के मुद्दों पर केंद्रित था या राजनीतिक स्टंट? कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जो जनता के जहन में साफ तौर पर उठते हुए नजर आते हैं। उसको लेकर इस मसला में आज टटोलने की कोशिश करेंगे कि क्या लोकतांत्रिक बहस से समाधान निकलेगा। जो चर्चा हो रही है उससे क्या चर्चा से नीतियां मजबूत होंगी? एक बार फिर से जो है दिन भर के कार्यवाही पर नजर डालें तो हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर आज कार्यवाही काफी हंगामेदार और तीखी बहस वाली रही, क्योंकि तो अविश्वास प्रस्ताव पर तीखी बहस के दौरान हमने देखा कि विपक्ष कांग्रेस ने सरकार पर जनविरोधी नीतियों, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक विफलता के आरोप लगाए, तो वहीं सरकार की तरफ से भी उचित तौर पर जो है जवाब देते हुए नजर आए और सरकार की ओर से जो है मंत्रियों ने आरोपों को केवल राजनीतिक ड्रामा बताया, राजनीतिक स्टंट बताया। तो वहीं सदन में वंदे मातरम के उच्चारण सम्मान को लेकर भी विवाद खड़ा हुआ था। सत्ता पक्ष ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत का अपमान करने का भी आरोप लगाया है, तो विपक्ष ने इसे मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया। आज की चर्चा में जो सवाल हैं वो ये कि क्या बहस से जनता को भरोसा मिला, क्या चर्चा से नीतियां और मजबूत होंगी? क्या लोकतांत्रिक बहस से समाधान निकलेगा? और समाधान डिस्कशन से ही निकलता है, और ऐसे में जो आज का विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही में जो हंगामेदार चर्चा देखने को मिली, उसमें वंदे मातरम हो, चाहे वो अविश्वास प्रस्ताव हो जिस पर टकराव और गहमा गहमी की स्थिति यहां पर देखने को मिली, मार्शलों को भी बीच में यहां पर आना पड़ा और नियम भी किया गया विधायकों को, हालांकि जो है मुख्यमंत्री के आग्रह पर जो है वापस बुला लिया गया। उसके बाद से जो है कार्रवाई लगातार जारी। प्रमुख तौर पर अगर बात की जाए हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई में जो मुद्दे हैं उसको लेकर आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर जो कार्रवाई काफी हंगामेदार और तीखी बहस वाली देखने को मिली, तो उसमें बिंदु अलग अलग हैं, उनको लेकर जो सवाल हैं वो लगातार उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस ने जानबूझकर सदन की कार्रवाई बाधित की? क्या वंदे मातरम पर हंगामा कर क्या विपक्ष बैकफुट पर चला गया? ये हमारे इस पैनल में जो पैनलिस्ट हमारे साथ होंगे कांग्रेस की तरफ से, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो वंदे मातरम की हंगामा कर जो है विपक्ष बैकफुट पर चला गया, क्या अविश्वास प्रस्ताव जनता के मुद्दों पर केंद्रित था या राजनीतिक स्टंट? क्योंकि पिछले वर्ष अगर देखा जाए, पिछले साल अगर देखा जाए, जो सेशन था कांग्रेस की तरफ से, उसमें भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। हालांकि वो अविश्वास प्रस्ताव गिर भी गया था, लेकिन इस पर डिटेल से बात करेंगे क्योंकि आज जो है अविश्वास प्रस्ताव कम, आरोप प्रत्यारोप ज्यादा देखने को मिले।
चलिए मसला में चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ जो पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पैनल में उसका तारुफ मैं आपके साथ करा देता हूं। हमारे साथ जो है चर्चा में शामिल होने के लिए वैशाली तोमर प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ रही हैं। वैशाली जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मसला के भीतर। और सतपाल रोड प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सतपाल जी आपका भी मसला के भीतर। और हमारे साथ एक और मेहमान विशाल चौधरी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जो है आज दिन भर की कार्यवाही पर जो है अपनी जो चर्चा के दौरान जो है जो कार्यवाही देखने को मिली उस पर जो है समाधान देखते हुए यहाँ पर रखेंगे। एनालिस्ट जो इनका दृष्टिकोण है वो यहाँ पर देखते हुए दिखाते हुए यहाँ पर जनता के बीच रखते हुए नजर आएंगे। वैशाली तोमर जी मैं आपके पास आता हूँ बिना समय, चूंकि समय भी जो है काफी यहाँ पर हो चुका है। और वैशाली जी सबसे पहले जो छोटी प्रतिक्रिया मैं आपसे चाहूंगा जिससे कि मैं तीनों मेहमानों के पास जा सकूं। वैशाली जी आज की दिन भर की कार्यवाही पर क्या कहना चाहेंगी आप? और दूसरी चीज अविश्वास प्रस्ताव यहाँ पर जो है कांग्रेस की तरफ से लाया गया, हालांकि सरकार ने साफ तौर पर कह दिया कि हमारी नीतियां जो स्पष्ट है, हमें कोई इससे जो है डरने वाली बात है नहीं। वैशाली जी ओवर टू यू। जी नमस्कार, जय श्री राम सभी को। आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा की जनता को राम राम, जय श्री राम। देखिए नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से मैं क्वेश्चन को आपको बहुत साफ साफ नहीं सुन पाई, लेकिन मुझे लगता है कि सदन के विषय में जो भी आप चर्चा बढ़ाइए जरा। जी 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 आवाज आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी जो सदन में आज चर्चा हुई है बिल्कुल बहुत सार्थक चर्चा हो रही है। आपने कल देखा तो मैं आपसे मुख्यमंत्री जी ने किस तरह से जो भगवा रंग की पगड़ी के साथ उन्होंने शुरुआत की और हर खुले दिल से उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल जो भी सवाल विपक्ष के मन में है, जो भी क्वेश्चन वो लेकर आना चाहते हैं, खुले दिल से वो स्वागत करते हैं। खूब क्वेश्चन उठाइए, खूब करिए, क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं। जनता की बेहतरी के लिए हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे डिसीजन ले रहे हैं, अच्छे कानून बना रहे हैं, अच्छी नीतियां बना रहे हैं, अच्छी योजनाएं बनाकर हम इस पर जो है विधिवत तरीके से उन सबको लागू कर रहे हैं। तो जनता हमसे खुश है और हम अपने काम से संतुष्ट और खुश हैं। और जहाँ जहाँ कमियां है उनको भी सुधार करते हुए आगे काम किए जा रहे हैं। और वही बात आज की, आज आपने देखा कि जिस तरह से विपक्ष है, विपक्ष तो आप जानते हैं कि जो बेबुनियाद मुद्दे होते हैं, बेफिजूल की जो बातें होती हैं उन पर सारी चर्चाएं करते हैं, उन पर ही अप्रस्ताव पारित करने की बात करते हैं उन पर। लेकिन आपने देखा कि अविश्वास प्रस्ताव पर भी हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं कृष्ण बेदी जी, उन्होंने किस तरह से बताया कि भाई जो भाजपा सरकार है वो सरकार के खिलाफ लाए हुए विश्वास जो प्रस्ताव है उसका उन्होंने विरोध किया है। उस पर उन्होंने बताया है कि भाजपा जो सरकार है वो किसान हित जो है उनके लिए सर्वोपरि है। केंद्र और प्रदेश की सरकार के लिए जो किसानों का हित है वो सबसे आगे रखकर आपने प्रधानमंत्री जी को भी देखा कि इस तरह से उन्होंने सम्मान निधि के माध्यम से किसानों के सम्मान के लिए किसानों की जो फसल है उसका कितने हजार करोड़ में उनका मुआवजा जो है वो जनता को दिया गया है। किसान की जो फसल खराब हो जाती थी उस पर भी वो मुआवजा दिया हुआ है। प्रधानमंत्री ने किसान, महिला और युवा समेत इन 4 वर्गों का जो जिक्र किया है उसमें आप देख ही रहे हैं कि हर तरह से फायदा पहुंचाने के लिए हर तरह की नीतियां बनाकर उन पर काम किया जा रहा है। किसानों को जो 15,000 करोड़ का जो मुआवजा था गौरव जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, वो भी किसानों को दिया जा चुका है। कृष्ण बेदी जी मंत्री जी ने जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं हरियाणा के, उन्होंने आज बताया। और किसानों की फसल में जो एमएसपी तक बिक रही है, जो ये पहला राज्य हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो 24 से 24 फसलों पर एमएसपी देता है और किसानों से सीधे किसानों का उससे संवाद के पास आ रहा हूँ। एक जो प्रतिक्रिया में और बाकी जो मेहमान है हमारे साथ जो इंतजार कर रहे हैं उनसे भी ले लेता हूँ। सतपाल रोड जी क्या कहना चाहेंगे? आज जो है आपकी तरफ से जो है अविश्वास प्रस्ताव यहाँ पर रखा, लेकिन सरकार ने साफ तौर पर कह दिया हमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं, नीतियां बिल्कुल क्लियर है साहब। जो विकास की गति का जो पहिया है वो लगातार दौड़ रहा है। और दूसरी बात, अगर आप वंदे मातरम पर जिस तरीके से हमने चर्चा भी देखने को मिली, आपके जो लोग थे वो यहाँ पर नहीं किए गए, फिर उनको वापस बुलाया गया, हंगामेदार बिल्कुल तीखी यहाँ पर जो चर्चा थी वो देखने को मिली। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठते हैं, क्या जो विपक्ष है वो कौन से मुद्दे को जो है मजबूती से यहाँ पर क्या जनता के जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को अविश्वास प्रस्ताव में उठाते हुए नजर आ रहा है? सतपाल जी। देखिए, सबसे पहले मैं आपका और आपका चैनल का धन्यवाद करता हूं और जो मेरे प्रवक्ता है वैशाली है ये उनको भी राम राम नमस्ते। देखिए, विपक्ष मजबूत है, सरकार झूठे वादे करती है, 500
योजनाएं बनाती है और खर्चों में भी कटौती करती है। जैसे कि आपको पता, मनरेगा योजना का नाम बदलने की जरूरत क्या थी, ये बताइए। नंबर 2 बात, शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट पानीपत से मंत्री हैं, इकलौते मंत्री जैसे, और दूसरे कृष्ण पवार जी हैं, हमारे जिले के लिए तो बधाई के पात्र है, लेकिन उन्होंने एक भी योजना कोई काम किया हो, वो भी वहां स्कूल के बता रहे हैं, हमने इतने स्कूल बनाए, कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई हॉस्पिटल बनाया हो, या कोई रोजगार का हब बनाया हो। तो मैं सबसे पहले इन चीजों का जवाब चाहता हूँ कि विधानसभा में जाकर ये मंत्री लोग झूठ बोलते हैं, बहुत बड़ी गलत बात है। विधानसभा भी एक मंदिर है जी, और बार बार एक ही बात लेते हैं। मनोहर लाल खट्टर जी करनाल के सीएम रहे हैं, वहां से बताओ कोई यूनिवर्सिटी बनाई है उन्होंने, या तो जवाब मिल रहा है आपको, जवाब तो दिया जा रहा है सेशन के भीतर, सदन के भीतर में, लेकिन अगर बाधित करना, क्या कांग्रेस जो सदन को जो है नहीं चलने देने चाह रही है? क्या हंगामा जिसकी वजह से जो बार बार देखने को मिल रहा है, क्या वंदे मातरम पर जो यहाँ पर जो हंगामा देखने को मिला, उससे विपक्ष कहीं बैकफुट पर अपने आप को दिखाई दे रहा है, क्या देखता हुआ नजर आ रहा है? छोटी सी प्रतिक्रिया सर। कोई सड़क बनाई हो, आप असम से और पानीपत से कभी गए हो, या पानीपत से असम गए तो 40 मिनट लगते थे जाने में पहले, जब सड़क ठीक थी। अब सड़क है जो वो गड्ढों में है, और 2-2 घंटे लग जाते हैं पानीपत से जाने के लिए, 40 किलोमीटर से 2-2 घंटे। ये विकास बोलता है इनका। हरियाणा में कोई योजना नहीं की, कोई नीति नहीं की, बेकार की बातें करते हैं, खर्चों में दिखाते हैं, बेकार की बातें कर रहे हैं। मतलब जो विकास की योजनाएं जो लगातार यहाँ पर दी जा रही है, वो आपके लिए जो है कोई वैल्यू नहीं रखती है, उनका कोई यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। आपका कहने का मतलब ये विशाल ठीक है साहब, मैं आ रहा हूँ आपके पास वापस लौटूंगा। विशाल चौधरी जी, क्या लग रहा है जो है बार बार हंगामे से लोकतांत्रिक चर्चा कैसे संभव होगी? सेशन में जो है लोगों को अपेक्षा रहती है, हालांकि अब तो सेशन जो है इतना लंबा भी नहीं चलता, सेशन लगातार उसकी अवधि जो है कम की जा रही है, और ऐसे में जनता को उम्मीद होती है कि विधायक हमारे क्षेत्र की बात रखेगा, हमारी समस्याओं को जो है ये यहाँ पर सदन में मंच मिलेगा, गूंजती हुई नजर आएगी, जिसके बाद जो है सरकार उस पर जो है एक्शन लेगी, कार्रवाई करेगी, और उससे जो है हमें विकास मिलेगा। उम्मीद जो होती है जनता की, क्या वो दिखाई दे रही है आपको इसमें? क्योंकि वंदे मातरम पर जिस तरीके की तीखी बहस हुई, आज जो है मार्शलों को बीच में उतर के आना पड़ा, फिर अविश्वास प्रस्ताव और तमाम जो मुद्दे जो जनहित के होने चाहिए थे, क्या आपको लग रहा है कि पूरी तरीके विपक्ष जो है उन मुद्दों को लेकर हावी हो रहा है? क्योंकि पिछले सेशन पर अगर नजर डालें तो पिछले सेशन में भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन वो गिरा, और इस बार भी इस तरीके की स्थिति देखने को मिल सकती है क्या विशाल जी? बात यह है कि विधानसभा के अंदर जो अविश्वास प्रस्ताव की बात चल रही है, विपक्ष जो अविश्वास प्रस्ताव लाया है, विपक्ष ने जो है बात कही है, तो मैं ये मानता हूं कि विपक्ष का जो कहना है कि हरियाणा के अंदर विकास की बात, अभी सतपाल जी हमारे बड़े भाई हैं, बता रहे थे कि सड़कों की हालत ये ऐसी हालत। मैं ये भी कहूंगा कि हरियाणा के अंदर हाँ इन सब चीजों को भूलकर विपक्ष या सत्ता पक्ष हो, हरियाणा के बारे में सोचने का विषय तो बनता ही है। हरियाणा के अंदर क्या है कि 1400 फैक्ट्रियां हरियाणा छोड़कर जा रही हैं, ये सोचने वाला विषय है। हरियाणा में फैक्ट्री बढ़ने के बजाय यूपी में 3000 फैक्ट्रियां बढ़ी, पंजाब में 300 फैक्ट्रियां बढ़ी, लेकिन हरियाणा में 1400 फैक्ट्रियां जो हरियाणा छोड़ गई। इसके अलावा हरियाणा के अंदर जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी खेल सिस्टम पर जो खिलाड़ियों की एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो भी वहां की व्यवस्था पर कोई ना कोई प्रश्न उठाता रहा है विपक्ष। इसके अलावा विपक्ष ने वहां उठाया कि किसानों की बात बहन जी कर रही थी कि किसानों की, तो अभी ना किसानों की आय दोगुनी हुई है, किसानों की जो मुख्य समस्याएं भी चली है। हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा विषय है जो वहां गैंग बने हुए हैं, जो गैंगवार कार्रवाई के लिए कि सरकार ने कोई ठोस कदम तो उठाया पिछले दिनों डीजीपी साहब ने। पूरे भारत के अंदर जो हरियाणा के माफिया थे उन पर जो है रेड डालने का काम किया। बात आती है कि मुद्दों को भटकने वाली बात तो चल रही है विधानसभा के अंदर, कभी वंदे मातरम को लेकर बात आती है। वंदे मातरम का विषय जो है वो देश के बड़ा रूप ले चुका है, बड़ा विषय है देश के लिए। और मैं ये मानता हूं कि एक तरफ विपक्ष जो है वो अविश्वास प्रस्ताव की बात चल रही है, एक तरफ जो है वंदे मातरम की बात चल रही है, दोनों मुद्दे बिल्कुल अलग अलग हैं। वंदे मातरम के बारे में तो मैं यही कहूंगा, मेरी खुद की राय यही है कि वंदे मातरम इतना बड़ा, जिसको इतना बड़ा विषय बना दिया गया है, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने, जो जॉर्ज पंचम अंग्रेज एक बहुत बड़े शासक थे, उनकी शान में एक कसीदा पढ़ा, और वंदे मातरम का कोई इतना बड़ा
नहीं होना चाहिए, जिसे लेकर विपक्ष तपस बढ़ रहा है। ये इसकी मेन मुद्दा जो हरियाणा के अंदर है, हरियाणा के अंदर आज सरकार किस दाहिने पर खड़ी है, सरकार को हटाने के लिए विपक्ष के पास क्या एजेंडा है, विपक्ष क्या साबित करना चाहता है। सरकार के पास 48 एमएलए हैं प्लस 3 उनके पास जो निर्दलीय विधायक है, 51 उनके पास विधायक इस टाइम मौजूद है, और विपक्ष किस कंडीशन में किस तरह से अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है, मुझे तो लगता नहीं कि सरकार को गिराने में विपक्ष कामयाब हो पाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही वाली बात मैं जो है कह रहा था कि जो है सरकार के पास पूरी तरीके से अपना बचाव के लिए पूरा विकल्प खुला हुआ है, पूरे रास्ते खुले हुए हैं। वैशाली जी, लेकिन सतपाल जी यहां कह रहे हैं कि कोई विकास दूर दूर तक नहीं देख रहा, चश्मा भी लगा लें तो विकास नहीं दिखा दे रहा है। क्योंकि मैंने कर लीजिए, लेकिन विकास सड़कों की हालत जो है, और जो स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा से लेकर जो है और सुरक्षा से लेकर सभी ढांचा जो है दरारों के साथ दिखाई दे रहा है। वैशाली जी, मैंने दोनों के आरोप सुने और दोनों को मैं एक एक करके जवाब देना चाहती हूँ जी, और अपने माध्यम से जनता को भी जवाब देना चाहती हूँ। जैसे अभी हमारे साथ जुड़े पैनल में इनका मैं नाम जान लूँ जो अभी बोल रहे थे बंदे माध्यम के राजनीतिक विश्लेषक विशाल चौधरी जी जी है ना जी। विशाल चौधरी जी से मैं इस तरह की बातें सुनकर मुझे बहुत ही ज्यादा मतलब ये समझो कि विशाल चौधरी जी के जो छवि है उसमें मुझे नहीं लगता है, या उनकी बुद्धिमत्ता में मैं ये कहूंगी कि मैं बहुत ज्यादा इजाफा नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि वंदे मातरम के विषय में वो ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि वो वंदे मातरम जिसे याद करना, वंदे मातरम को याद करना ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वंदे मातरम एक ऐसा मंत्र है कि जिसके घोष से देश की आजादी के आंदोलन को नई ऊर्जा मिली थी। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगी, सामान्य शब्दों में रुके वंदे मातरम हुआ है। आजादी से क्या मतलब है वंदे मातरम का? आजादी से पहले नहीं, मैं आजादी से पहले की भी बात आपको बता देती हूँ। तो संसद की शान में पढ़ा गया एक गीत है विशाल जी, मैंने संसद की शान में पढ़ा गया एक गीत है। विशाल जी, मैंने आपकी सारी बात सुन ली, ठीक है, मैंने बुद्धि सही कराऊंगा। आप इतिहास गलत बता रही हैं, आप इतिहास गलत बता रही हैं। प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं, इतिहास गलत बता रही हैं। बैठे हैं वहाँ पे, लड़ने बैठे हैं क्या? लड़ने नहीं बैठे विशाल जी, मैंने तो आपके लिए सम्मान वाले शब्द ही गए। मैंने कहा जिस तरह से आप मर्यादा को देखते हुए कंप्लीट कीजिए। वैशाली जी, समय बहुत कम है, संक्षेप में प्लीज। इसलिए आप खुद अपने आप को गलत बोल रहे हैं, इसलिए आप सुन नहीं पाए, तो दोबारा से डिबेट सुनिएगा। मैंने कहा आप अपनी पर्सनैलिटी इजाफा यानी की बढ़ोतरी नहीं, इस तरह के शब्दों को समझे। कोई अपमान मैंने नहीं कहा, वो मेरी संस्कृति नहीं है। सुनिए, दूसरी बात मैं ये बताना चाहती हूँ विशाल जी कि देखिए क्या है कि हमारे पूर्वज भी और आपके पूर्वज भी सब आप मुझे बताए, दुर्योधन जो थे उनकी जो ननिहाल थी वो क्या बन गया है? वो हिंदुस्तान का एक टुकड़ा था ना, जो भारत का ननिहाल था वो आज पाकिस्तान है, वो भी हिंदुस्तान का एक टुकड़ा था। अंतर क्या है? हम क्यों बेचैन है और आप क्यों बेचैन नहीं? आपकी कुर्सी के नीचे जो सांप है वो हमें दिखाई दे रहा है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है। वो इसलिए क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें जिस तरह से इस भारत के टुकड़े कर दिए गए, जिस तरह से कश्मीर के लोग भगा दिए गए, जिस तरह से बंगाल अलग, जिस तरह से बांग्लादेश अलग है, धीरे धीरे आने वाली आप अपनी पीढ़ी के लिए क्या संचित करके जाएगी वो देखने की जरूरत है। अब तक आपने विशाल जी देखिए बहन जी, हरियाणा के बारे में, हरियाणा की बात करिए। हरियाणा के अंदर 1400 फैक्ट्री गई, ये विषय है। हरियाणा के अंदर 2 खिलाड़ियों की मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, ये विषय है। सरकार की प्रशंसा करना, सरकार के बारे में उपलब्धियां बताना, मैं किसी से बाहर नहीं हो रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि विपक्ष से बात की तो मजबूत करिए। मैं कांग्रेस की तरफदारी नहीं कर रहा। किस तरह से आप सतपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? वॉल्यूम उठाइए सतपाल जी, मैं समय मुझे इससे ज्यादा बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा। सतपाल जी 2 सेकंड प्लीज, कुछ कहना चाह रहे हैं सतपाल जी बोलिए। जी, मैं बहन जी से बात करना चाह रहा हूँ, क्या सरकार कोई योजना लेकर है युवा के लिए? हरियाणा के लिए कोई योजना है आपके पास? कितनी महिलाओं के थाने खोले गए हैं? आप भी
मैम समय जो है मुझे इससे ज्यादा जो है इजाजत नहीं दे रहा, माफी के साथ रोकना चाहूंगा। वैशाली तोमर और सतपाल रोड और विशाल चौधरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा की शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही हंगामेदार दिखाई दी और जो जनहित से जुड़े हुए क्या मुद्दे जो है इसमें उठते हुए नजर आए, चूंकि जनता अपनी उम्मीदों के साथ जो है सेशन की तरफ देख रही है और क्या कुछ बिल्स के साथ में जो है समाधान के साथ में जो है जनता के बीच में सरकार लेकर पहुंचती है और क्या अविश्वास प्रस्ताव पर जो है यहां पर उसका समाधान निकलता हुआ नजर आता है। किस तरीके की चर्चा अगले सेशन में दिखाई देगी उस पर भी हमारी रहेगी नजर और लगातार उस पर भी मसला लगातार हम आपके बीच में लाते रहेंगे। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।